The title of the topic is Stateful Inspection Firewalls. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट वुड बी एबल टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल. जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है इस टॉपिक में, दे हैव बीन अडैप्टेड फ्रॉम द बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, और ये बुक 2014 में पब्लिश हुई और इसके ऑथर हैं विलियम स्टॉलिंग्स. जो हमारा ट्रेडिशनल जो पैकेट फिल्टर होता है, दैट मेक्स फिल्टरिंग डिसीजंस ऑन इंडिविजुअल पैकेट बेसिस एंड डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन एनी हायर लेयर कॉन्टेक्स्ट. तो हमारा जो हायर जो लेयर कॉन्टेक्स्ट है उसको वो कंसिडर नहीं करता while making a decision. Now we try to understand what is the meaning of this context and why a traditional packet filter is limited with regard to the context. अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं. जो हमारे जो स्टैंडर्डाइज एप्लीकेशंस हैं which run on the top of TCP, they follow the client server paradigm. वो क्लाइंट सर्वर पैराडाइम फॉलो करते हैं. क्लाइंट क्या करता है, कनेक्शन के लिए कॉन्टेक्ट करता है सर्वर मशीन को, और वो क्या करता है फिर कनेक्शन की इनिशिएशन के लिए कम्युनिकेट करता है, और फिर अगर तो आपका सर्वर रेडी हो जाता है तो सर्वर और क्लाइंट के दरमियान एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है और डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास हमारा जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP है वो है. हमारे पास जो ईमेल है, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द क्लाइंट सिस्टम टू ए सर्वर सिस्टम. इस मकसद के लिए जो आपका जो क्लाइंट सिस्टम है वो क्या करता है, आपकी ईमेल जनरेट करेगा. एक नया मैसेज जनरेट किया ईमेल क्लाइंट ने, एंड देन टिपिकली आप क्या करते हैं, यूजर जो है वो इनपुट देता है, ईमेल क्रिएट हुई, और जो क्लाइंट सिस्टम है उसको मैसेजेस में कन्वर्ट करके आपके जो ईमेल का जो सर्वर है इसको हैंड ओवर कर देता है ओवर द कनेक्शन. सो द सर्वर सिस्टम एक्सेप्ट्स द इनकमिंग ईमेल मैसेजेस एंड प्लेसेस देम इन द अप्रोप्रिएट मेल बॉक्सेस. जो SMTP है, इट ऑपरेट्स बाय सेटिंग अप ए TCP कनेक्शन between the client and the server, in which the TCP server port number which identifies the SMTP server application is 25. तो जो आपकी मशीन जिसके ऊपर आपका SMTP सर्वर चल रहा होता है वो क्या यूज करता है, पोर्ट नंबर 25 यूज करता है, ताकि उसे पता चल सके कि ये जो इनकमिंग पैकेट है ये SMTP की एप्लीकेशन के लिए है. तो उस मशीन के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस चल रही होती हैं, लेकिन जो पैकेट को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पैकेट आया ये किस एप्लीकेशन को देना है, वो कैसे पता चलता है, TCP पोर्ट नंबर 25 से कि ये SMTP की एप्लीकेशन के लिए है. जो TCP पोर्ट नंबर फॉर द SMTP क्लाइंट है वो एक नंबर होता है, और वो नंबर किस पे लाई कर सकता है, ये फॉल करता है 1024 एंड 65535 के नंबर्स के अंदर रेंज में फॉल करता है. तो जो SMTP का क्लाइंट है वो क्या करेगा, वो जनरेट करता है एक नंबर, और वो नंबर इस रेंज में फॉल करता है. Now, in general, क्या होता है, when an application that uses the TCP creates a session with a remote host, server side port number is less than 1024. तो जब TCP का जो client और TCP का जो server है, they want to communicate with each other, वो एक number generate करते हैं which is less than 1024. उस number को use करके आपका जो server है वो उसके ऊपर listen कर रहा होता है. और जो आपका पोर्ट नंबर होता है जो क्लाइंट यूज करता है वो किस रेंज में होता है, 1024 से लेके 65535 में से एक नंबर होता है, और क्लाइंट का जो वो क्लाइंट की जो एप्लीकेशन है उस नंबर से आइडेंटिफाई की जा सकती है. सो द नंबर्स लेस देन 1024 आर नोन एज वेल नोन पोर्ट नंबर्स. तो इसमें वेब सर्वर का फॉर एग्जांपल 80 है, SMTP 25 पे लिसन करता है, इसी तरह FTP 21 और 20 यूज करता है. तो आपके जो ये एप्लीकेशन दे यूज दीज जो सर्वर्स हैं ऑफ दीज वेल नोन एप्लीकेशंस, दे यूज ए फिक्स नंबर पोर्ट नंबर, और वो क्या करते हैं, इसके ऊपर वो लिसन कर रहे होते हैं, एंड दे आर परमानेंटली यूज्ड. सो द नंबर्स बिटवीन 1024 एंड 65535 आर जनरेटेड डायनेमिकली. तो आपकी जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, इसमें से डायनेमिकली एक नंबर जनरेट करता है और वो यूज करता है. फिर अगर आपने उस क्लाइंट को किल कर दिया और वो क्लाइंट दोबारा कहीं एक्टिव हो जाती है, तो वो क्लाइंट एप्लीकेशन क्या करेगा, इस पूल में से फिर एक और नंबर चूज करेगा. तो वो डायनेमिकली चूज करता रहता है, और ये टेम्परेरी होता है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है. Now, अगर हमारे पास एक सिंपल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल हो which must permit inbound network traffic on all these high number ports for TCP based traffic to occur, ये क्या करता है, ये एक लूप होल क्रिएट करता है फॉर द इंट्रूडर
for the unauthorized users. So ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ وہ جو ویکنیس ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اسٹیٹفل انسپیکشن پیکٹ فلٹر ہوتا ہے which tightens up the rules for the TCP traffic by creating a directory of outbound TCP connections. So وہ کیا کرتا ہے؟ جو outbound TCP connections ہوتی ہیں ان کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ ایک ڈائریکٹری، ایک ڈیٹا بیس مینٹین کرتا ہے. So there is an entry for each currently established connection. اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں ہم لوگوں نے جو اسٹیٹفل فائر وال کنیکشن اسٹیٹ ٹیبل ہے وہ دکھایا گیا ہے. اس میں سورس ایڈریس ہے، سورس پورٹ ہے، ڈیسٹینیشن ایڈریس ہے، ڈیسٹینیشن پورٹ نمبر دکھایا گیا اور کنیکشن اسٹیبلش ہے یا نہیں ہے تو اس کا کیا اسٹیٹس دکھایا گیا. فار ایگزامپل ایک سورس نمبر ہے 192.168.1.100، پورٹ نمبر کون سی یوز کر رہا ہے؟ 1030 یوز کر رہا ہے، اور کس ڈیسٹینیشن کے ساتھ وہ کنیکشن اسٹیبلش ہے؟ 210.22.88.29، اور وہ کون سا ڈیسٹینیشن پورٹ؟ 80. تو اس کا مطلب وہ کوئی ویب سرور ہے جس کے ساتھ یہ آپ کی مشین کمیونیکیٹ کر رہی ہے اور ان دونوں کے درمیان کنیکشن اسٹیبلشڈ ہے. تو یہ آپ کی ایک ڈیٹا بیس مینٹین کر رہی ہے. Now the packet filter جو will allow incoming traffic to high numbered ports only for those packets that fit for the profile of one of the entries in the directory. تو آپ کا جو stateful packet inspection firewall ہے وہ ریویو کرے گا the same packet information as the packet filtering firewall، لیکن in addition to that وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی جو ڈیٹا بیس ہے، جو ڈائریکٹری ہے، اس میں سے ریکارڈ کو بھی چیک کرے گا کہ وہ وہاں پہ کنیکشن ٹی سی پی کا کیا اسٹیٹس ہے. سو ہم جو اسٹیٹفل انسپیکشن فائر وال کو اس طرح امیجن کر سکتے ہیں وہ اس طرح کا ہوگا. انٹرنل پروٹیکٹڈ نیٹ ورک لیفٹ سائڈ پہ دکھایا گیا ہے، ایکسٹرنل نیٹ ورک آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ فائر وال ہے، ایپلیکیشن ٹرانسپورٹ انٹرنیٹ نیٹ ورک ایکسیس وہی سیم ہے جو پیکٹ فلٹرنگ فائر وال تھا، لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے جو اسٹیبلش کنیکشنز ہیں ان کا بھی اسٹیٹ کو بھی مینٹین کر رہے ہیں. So some stateful firewalls also keep track of the TCP sequence numbers to prevent attacks that depend upon the sequence number, such as session hijacking. Some even inspect limited amounts of application data for some well-known protocols like FTP, IAM, and SIPS commands in order to identify and track the related connections. So اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے stateful inspection firewalls کو دیکھا کہ ان کی موٹیویشن کو دیکھا، اس کی ورکنگ کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے.